जय हिंद साथियों। देखिए हाल ही में जो है बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति या तो सीईओ। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो एक बार आप पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं कि जो आपसे बार बार रिवीजन की मांग करता है, वो भी अंग्रेजी नाम है। जैसे राष्ट्रपति, विदेशों में जो राष्ट्रपति बनते हैं, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, एक तरफ राष्ट्रपति दे देगा और एक तरफ जो है उस देश का नाम बोलेगा, मैच द कॉलम कीजिए। तो क्या है ना, जो याद किया रहता है वहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। लेकिन अब क्या है, हमने उस कठिन नाम को अपने अनुभव के साथ लिंक करना है। देखिए कैसे, जब पूछेगा कि स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन जो भी घुमाएगा स्लोवाकिया और रॉबर्ट फीको रहेगा। फीको हमने लिंक कैसे करना है, देखिए स्लोवाकिया आ रहा है ना, देखिए स्लोवाकिया में आ रहा है स्लो ना, और रॉबर्ट फीको में आ रहा है फेंकना। देखिए बॉलर जो है फेंक रहा है, और आप कह रहे हैं कि भैया स्लो बॉल मत फेंको ना, क्योंकि स्लो बॉल फेंकोगे तो बहुत पिटाई होगी। सामने वाला देख देख के बढ़ बढ़ के छक्का मारेगा, बॉल को गिरने ही नहीं देगा। तो देखिए कैसे आपने लिंक कर लिया। अब रॉबर्ट फीको किस देश के प्रधानमंत्री पूछेगा, तो रॉबर्ट जैसे ही आप पढ़ेंगे रॉबर्ट फीको, फीको फेंको मतलब कैसे, स्लो बॉल मत फेंको। ये तो जब अब देखिए ठंडी का मौसम चल रहा है ना, लोग मैच खेलने गए होंगे ना, आप भी मैच खेलने गए होंगे, और कोई बॉल स्लो करता है तो आप उसे कहे भी होंगे ना कि बाबू स्लो मत करो, बहुत पीटे जाओगे। आसानी से लिंक हो गया। अब ये भूलेंगे आप, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर है राजेश नाम्बियार। देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा, नेस्कॉम। देखिए नेस्कॉम, नेस्कॉम मतलब नास हो गया। देखिए नेस्कॉम नास जैसा लग रहा है ना। और राजेश बिरयानी मैंने फोटो लगा दिया, कैसे नास को। देखिए हमने क्या किया, अब आपको इमेज बनाना है कि आप जो है सब्जी बना रहे थे, आपके पास मसाला नहीं था तो आपने राजेश बिरयानी वाला मसाला डाल दिया। अब आप तो कुछ क्रिएटिव कर रहे थे कि आज सब्जी बहुत शानदार होगी, लेकिन राजेश बिरयानी मसाला डालने की वजह से आपकी जो है सब्जी खराब हो गई। आसानी से लिंक हो गया ना कि नाश क्या हो, नाश। देखिए नाश कैसे हो गया, फिर से फील कीजिए आप वो, सब्जी में राजेश सब्जी मसाला के नहीं था तो आपने जो है राजेश बिरयानी डाल दिया, और रिजल्ट क्या है कि वो खराब हो गया। जैसे मैं लिंक करा दे रहा हूँ ना, तो आप उसको फील कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, आंसर है रघु श्रीनिवासन। देखिए सीमा सड़क क्वेश्चन में रहेगा ही। देखिए सड़क आ रहा है ना, आपको क्या कहना है कि जो हमारा निवास स्थान है ना, ये देखिए निवास स्थान एकदम सड़क के किनारे ही है। देखिए निवास आ रहा है ना, और सड़क आ रहा है, तो हमने लिंक कैसे कर दिया कि हमारा निवास स्थान एकदम सड़क के आप जैसे एडजेसेंट है, उसके संलग्न है। आपने किसी को तो लोकेशन बताया होगा ना, रिश्तेदार में गए होंगे, कहीं दोस्त यार से कि आप तुम आना, NH34 के बगल में जस्ट मेरा निवास है, तो आसानी से लिंक हो गया ना। सड़क कहाँ पर है, निवास। अब कहना भैया मेरा घर सड़क के मतलब सड़क के किनारे नहीं है, गली में है, तो किसी के तो होगा आपके गांव में, जिसका हो उसको आप इमेज बना लीजिए कि हाँ यार उनका घर जो है सड़क, उनका निवास स्थान सड़क के जस्ट बगल पे है। आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, आंसर है जोसेफ बोकाई। नाम देख रहे हैं कैसे, कि लाइबेरिया मतलब मैंने फोटो क्या लगा दिया, ये मिर्ज़ापुर का सीन। अब हम वो नहीं रहे जो लिविल लिविल करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। देखिए इसमें लाइबेरिया लिविल लिविल ना, लाइबेरिया लिविल लिविल। देखिए अब अगर हमसे लिविल लिविल करोगे तो तुम सेफ़ नहीं रहोगे। देखिए जो सेफ में आ रहा है सेफ ना, कि अगर लिविल लिविल करोगे तो बाबू वो सेफ नहीं हो, क्योंकि अब हम गुड्डू पंडित बन चुके हैं, कालीन भैया के उनके सबसे राइट हैंड। तो क्या है, आपको लिबलिवाना नहीं है, अगर लिबलिवाओगे तो सेफ नहीं रहोगे। अब आपको जोसेफ बोकोई इन फ्यूचर नहीं याद रहेगा, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि हमने आपको ये बताया है कि लिबलिवाना नहीं है, क्योंकि वो भाई अब वो गुड्डू गुड्डू है ही नहीं, उसके सर पे खून सवार है, कब किसको मार दे पता नहीं, क्योंकि उसको पॉपुलर होना है। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, आंसर है अमोल मजमूदार। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम मतलब महिला, फीमेल। देखिए ये फीमेल लगा दिया मैंने फोटो। अब देखिए इसको लिंक कीजिए, जो कोच बना है मुख्य कोच, उनके तो मज़े होंगे। देखिए अमोल मजूमदार, मज़े होंगे ना। और जाहिर सी बात है मज़े कृष्ण कन्हैया बने होंगे, मतलब आप अन्यथा मत लीजिए। जैसे आपके बीच से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप अभी आपका कोई दोस्त हो और लड़कियाँ जो है, लड़कियों का कबड्डी हो रहा है उसमें वो कोच बन जाए, तो दोस्त को बोलेंगे नहीं यार तेरे तो मज़े हैं। तो महिला क्रिकेट टीम का कोच जो बना है, मतलब मेल बने हैं, तो उनका मज़ा है कि नहीं बताइए। अन्यथा मत लीजिए, बल्कि मेरा इंटेंशन है आपको याद कराना, और अनुभव वही जो आपके अनुभव हैं, तो मैं वही अनुभव को टारगेट करूँगा कि जो हमारे और आपके जो एकदम कॉमन हो, और जो कभी भूले ना। आसानी से लिंक हो गया ना कि क्रिकेट टीम का कोच, उसके मज़े ही मज़े होंगे। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, आंसर है जस्टिस सिद्धार्थ मिदुल। देखिए मणिपुर में इतनी हिंसा हुई है ना, ऐसे हिंसा के टाइम में जिसको मतलब मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, उनका व्यवहार बहुत मृदुल होना चाहिए, बहुत सीधे साधे हो। ये नहीं कि वहाँ जाकर माहौल बनाने लगे कि तुम सरकार हो तो हम भी एक सरकार हैं, हम सरकार से ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसे में क्या है, उसी को वहाँ का मुख्य न्यायाधीश, वहाँ का न्यायाधीश बनाया गया, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो बहुत सीधा हो और उसके व्यवहार बहुत मृदुल हो। आसानी से लिंक हो गया ना। देखिए सीधा और मृदुल, क्योंकि ज़रूरत है, मणिपुर में तानाशाही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत नाजुक है।
आसानी से लिंक हो रहा है ना। देखिए आपने ध्यान दिया होगा ये सारे नाम आपको क्या एक बार में याद हो जाते हैं? बहुत रहते हैं, 3 दिन याद रहते हैं। और फिर आपसे कहते हैं कि आप 1 महीने में एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर भूल जाएंगे। 1 महीने बाद पढ़ते हैं, फिर कहते हैं 3 महीने बाद और पढ़ लीजिए, नहीं भूल जाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता। लेकिन आपने यहाँ देख लिया, अब आप खुद कह रहे होंगे कि हाँ यार अगर कभी भी एग्जाम में आएगा तो हम लिंक कर देंगे, क्योंकि मैं अपने अनुभव से लिंक किया हूँ। और ये क्लास हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है अमित अग्रवाल। देखिए जो आधार कार्ड यही बनाता है, UIDAI ना, ये तो आप जानते हैं। क्वेश्चन में रहेगा अभी पहचान, आधार की बात आएगी ना, आधार के नए कौन से सीईओ हैं। तो देखिए अग्रवाल आ रहा है ना, अग्रवाल में वाल आ रहा है। देखिए वाल वाल अब कैसे लिंक करना है? अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो क्या है ना, आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए, तो वो आपके वाल का काम करता है। आप मान लीजिए कहीं दूसरे देश में गए, पकड़े गए, आपको कोई मतलब ये ना समझ ले उस देश की ये आतंकवादी है, तो आप दिखा देंगे नहीं सर हम जो है नागरिक हैं भारत के, मेरे पास ये देखिए आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड आपका क्या काम किया बताइए? वाल का काम किया कि नहीं? आप कहीं भी फंसते हैं वो तुरंत पूछता है कि आधार कार्ड दिखाओ। अगर आधार कार्ड है तो आपका वाल है, आपको मतलब आपको लीगली है। देखिए अभी कितने बाहर से लोग आ गए हैं लीगल तरीके से ना, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, फिर भी वो बनवा ले रहे हैं आधार कार्ड, पैसा वैसा देकर घूस देकर, क्योंकि उनको पता है मेरे पास आधार कार्ड रहेगा तो ये मेरा वाल है, मैं बच सकता हूँ। पुलिस भी आएगा मतलब प्रथम दृष्टया तो हम बच ही जाएंगे, इन फ्यूचर फिर पकड़े जाएंगे बात की बात नहीं, पर तो पहली बार तो बच जाएंगे। तो आधार कार्ड हमारा वाल है कि नहीं बताइए? आसानी से लिंक हो गया ना, अग्रवाल में आ गया वाल। देखिए 4 ऑप्शन में एक में ही वाल आ रहा है। अब अमित, सुमित, रमित क्या नाम है डजंट मैटर, मैटर क्या करता है कि आधार कार्ड आपका वाल है, ये आपका अनुभव होगा। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है BR सुब्रमण्यम। देखिए नीति, नीति देखिए, नीति इन द सेंस टाइम टेबल ना। नीति देखिए हम लोग सुबह सुबह उठ के बनाते हैं कि हम टाइम टेबल बना लें, हमने क्या क्या करना है, आज सुबह जाना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, खाना आना खाने आना है, फिर चले जाना है, फिर पढ़ना है। तो नीति कब बनती है? नीति सुबह सुबह बनती है ना। आप भी ऐसा काम किया कीजिए, सुबह उठा कीजिए, जो फ्रेश रोज होना है हो लीजिए, उसके बाद पढ़ने से पहले एक नीति बनाइए, एक टारगेट सेट कीजिए कि हमने दिन भर में करना क्या है। टारगेट सेट करके फिर पढ़ने बैठिए, फिर लास्ट रात में उसका मूल्यांकन कीजिए, हमने जो टाइम टेबल बनाया था उसके साथ कितना हमने न्याय कर पाया। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आप पढ़ते रहेंगे, कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने सुबह टाइम टेबल ही नहीं बनाया था। तो आप ये इसको आप लागू कीजिए, चाहे छोटा सा ही टाइम टेबल बनाइए, तो पूरे दिन का आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि हमने आज दिन में ये करना है ना। और वो कब बनाना है? सुबह बनाना है। तो नीति कब बनानी है? सुबह बनानी है। आप बताइए भूल पाएंगे? ये सारे तो अनुभव है ना आपके, आप तो रोज़ करते हैं, बस शर्त ये है कि आप लाइब्रेरी में बैठ के टाइम टेबल बनाते हैं या दोपहर में बनाना शुरू कर देते हैं। आपने अब क्या करना है कि नीति जो है सुबह बनानी है। नेक्स्ट देखिए, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। देखिए इसमें राम आ रहा है ना, राम कानून मंत्री। अब आपको कानून मंत्री उन्हें बनाया जाएगा जिनके अंदर राम भगवान के गुण हों, वो सबको एक बराबर समझें। देखिए सबरी के जूठे बहर खाते हैं, राजा हैं, वो सबकी समानता रखते हैं। आप देखिए हमेशा ये बात होती है ना, हम राम राज्य ला देंगे। राम राज्य क्या मतलब? सामाजिक न्याय, जो सबसे अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है उसके साथ न्याय हो, यही होता है राम राज्य। कि वेलफेयर स्टेट, जो DPSP है भारतीय संविधान का, वो यही तो कहता है वेलफेयर स्टेट। अगर वो वेलफेयर स्टेट लागू हो जाए तो वही राम राज्य है। वो भारत सरकार कहती है हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य का मतलब यही है राम राज्य, कि वहाँ का हर जनता खुशी हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो कानून मंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों, राम भगवान की क्वालिटीज हों। हम भगवान को मानते हैं, ये नहीं कि हम उस भगवान को जाके, भगवान का मानना मतलब दिल से मानना होता है, समझ रहे हैं? उनके जो वो करके गए हैं उनको फॉलो करना, सबसे अच्छी भक्ति वही होती है, समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लक्ष्मण भगवान से सीखना है तो एक भाई का फ़र्ज सीख सकते हैं, एक भाई कैसा होता है। ऐसे सीता मैया से सीख सकते हैं कि एक पत्नी कैसी होती है। राम भगवान से सीख सकते हैं कि एक प्रशासक कैसा होता है, राजा कैसा होता है, ये सबको एक बराबर लेकर चलता है। हनुमान जी से सीख सकते हैं कि सेवक कैसा होता है। राम भगवान एक बेटे के रूप में कितना शानदार एग्जाम्पल सेट किए थे कि सोचिए कि उनको राजगद्दी मिलने जा रही थी, उस वक्त उनके पिताजी बोलते हैं बाबू हम एक वादा लिए थे, अब तुमको नहीं जाना, ये तुमको जो है ये राजगद्दी नहीं मिलेगी, आपको जो है वनवास जाना है। एक बार उन्होंने काउंटर सवाल भी नहीं किया, पापा ये क्या, वो सीधा चले गए। आज बताइए आपका IAS का इंटरव्यू निकल जाए, ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो, आप पापा आए बोले कि बेटा हम वादा कराए थे, एक लोग हमसे वादा किए थे आपके दादा, आप IAS नहीं बनेंगे, खेत में जाएंगे। आप बताइए आप क्या करेंगे? बताइए, आप खुद आंसर दीजिए। क्या आप ऐसा करने के हैं काबिल कि आप IAS की नौकरी छोड़ के वहाँ चले जाएँ, खेत में काम करें? नहीं कर पाएंगे। यहीं पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाते हैं और हम लोग आम आदमी हो जाते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ से सीखने के लिए भगवान को फॉलो करना, इन द सेंस उनकी हर एक अच्छी क्वालिटीज़ को सीखना। ऐसे कृष्ण भगवान से अगर आप जिनकी भक्ति करते हैं उनके बारे में पढ़िए, जानिए वो कैसे करते थे, उनको फॉलो कीजिए, तब भगवान आपसे बहुत खुश होंगे, समझ रहे हैं ना। थोड़ा मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आप टीचर है ना, 2 बच्चे हैं आपके,
एक बच्चा क्या है, एक बच्चा जो है आपकी खूब तारीफ़ करता है कि हमारे सर ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार, वो होमवर्क करके नहीं आता। एक बच्चा सर की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन सर जो होमवर्क देते हैं बहुत ईमानदारी से करता है, दिखाता है, पूरा जो बोलते हैं याद करके आता है, सुनाता है। तो बताइए सर को कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? सर की जो तारीफ़ करता है, याद नहीं करता, वो बच्चा जो तारीफ़ तो नहीं करता लेकिन सर को हूबहू फॉलो करता है। आप कहेंगे वही बच्चा जो सर को हूबहू फॉलो करता है। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं, कौन मेरी तारीफ़ कर रहा है, कौन मुझे फॉलो कर रहा है। जो मुझे फॉलो कर रहा है वो मेरा अच्छा भक्त है। आसानी से आगे बढ़ते हैं क्लास, ये मॉरल लेसन था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है रवनीत कौर। देखिए प्रतिस्पर्धा आ रहा है ना, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। देखिए रवनीत कौर में आ रहा है कौर। देखिए कौर, अब कैसे लिंक करना है कि बाबू सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत प्रतिस्पर्धा है, ये मुँह का कवर नहीं है। अवधी भाषा में बोलते हैं ना, बबुआ मुँह के कवर ना है नौकरी मिलना। आसानी से ना लिंक, सही बात, कंपटीशन इतना है। सिविल सर्विसेज छोड़िए, आप छोटी वैकेंसी कोई भी देख लीजिए, ये ग्रुप डी को देखिए, उनका लेवल देखिए, क्या कंपटीशन है कि नहीं। 1000 पोस्ट के लिए 10 लाख लोग भर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा है कि नहीं। कोई भी नौकरी मुँह का कवर नहीं है। देखिए आसानी से लिंक हो गया ना, प्रतिस्पर्धा है, मुँह का कवर नहीं है। ये तो आप भी किसी को, जैसे छोटा कोई नया बच्चा आता होगा खूब जोश जोश में कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक लानी है, आप बोलते हैं बाबू भावुक ना हो, होश में ज़्यादा मत उड़ो, मुँह का कवर नहीं है बाबू, कंपटीशन बहुत है, जब उतरोगे तो पता चलेगा। ये तो रहा एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए केंद्रीय सतर्कता में आ रहा है सतर्क, और प्रवीण, देखिए प्रवीण, प्रवीण, देखिए प्रवीण में वीणा आ रहा है। देखिए वीणा, ये जो है चाचा वीणा लिए हैं ना, तो आपने लिंक कैसे करना है कि वीणा बजाते हुए बहुत सतर्क रहना है, नहीं तो उसका जरा सा भी आप सतर्क से जरा सा ही लापरवाह हुए, आपका जो वीणे का तार टूट जाएगा। तो बहुत कोमल जो है हाथों से, कोमल अंगुलियों से फेरी जाती हैं, तब जो है राग निकलता है उसमें से ना। तो सतर्क रहना कब? वीणा बजाते हुए। एक इमेज बन गया कि नहीं, वीणा बजाते जो सरस्वती माँ जो वीणा लेकर बैठी रहती हैं, उन्हें ही वीणा कहा जाता है। आप यहाँ फोटो होगी आपके, अगर घर पे नहीं होगी तो स्कूल में लगी होगी सरस्वती माँ की फोटो ना, वो विद्या की देवी है। तो कैसे लिंक हो गया कि सतर्क रहना है वीणा बजाते हुए। एक अनुभव, देखिए मैं सब अनुभव आपको बता रहा हूँ। अब सोचिए अगर आप ये क्लास ना देखते तो क्या ये अनुभव आपके कभी काम आता? आप यहाँ हैं, वो आपका अनुभव मैंने एक क्वेश्चन से लिंक कर दिया। आपको ये भी पता है कि ये मेरा अनुभव मुझे कभी नहीं भूलेगा, अंतिम सांस तक मेरा ये अनुभव याद रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, जब आपको बाबू ये अनुभव नहीं याद भूलेगा तो ये क्वेश्चन भी नहीं भूलेगा। बाकी आप बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम IRTC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं? आंसर है संजय कुमार जैन। देखिए भारतीय रेलवे खान पान, अब देखिए जो भारतीय रेलवे में जो खाना पीना मिलता है उसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार जैन। देखिए जैन आप जानते हैं ये मांस बच्चा कुछ नहीं करते ना, बहुत अहिंसावादी होते हैं। तो सोचिए खाना बनाने की जिम्मेदारी अगर जैन को दे दिया जाए तो साफ़ सुथरा सबसे रहेगा कि नहीं, बताइए। हर धर्म में है वो नॉनवेज खा ही लेते हैं ना, लेकिन जैन ऐसा है कि जैन जो है कभी नॉनवेज नहीं खाता, वो सफाई बहुत रखते हैं। सोचो मास्क लगा के वो चलते हैं कि कहीं गलती से भी कोई कीड़ा उड़ा मुंह में ना चलाए, वो मोर्टीन नहीं जलाते, समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा अहिंसावादी होते हैं। तो हमने कैसे लिंक, आप सोचिए उनको अगर खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो साफ़ सुथरे में आप कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? नहीं। आपको जैसे ही पता चलेगा किसी जैन भाई साहब ने ये बनाया खाना, आप जो है आँख मूंद के भरोसा कर लेंगे। आसानी से लिंक हो गया ना। अब खाने की बात जैन से हो गई, अब संजय कुमार भुला जाएगा, लेकिन एक जैन जो कैटेगरी मैंने आपको बताया वो नहीं भुलाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आंसर है लाल दुहोमा। देखिए मिजोरम में आ रहा है रम, देखिए मिजोरम को हमेशा हम रम से ही लिंक करते हैं। देखिए मिजोरम में आ रहा है रम और लाल दुहोमा में आ रहा है होम। देखिए रम और होम, देखिए अब कैसे कि रम, कोई जो है रम पीता है वो होम पर ला कर पीता है। कोई होता है कि जो ठेका पर जाता है या बार में जाता है ना, जो दिहाड़ी मजदूर है वो ठेका पे महुआ देसी वाला पीता है ना, और कोई जो बड़े लोग होते हैं उसे देसी नहीं बोलते बस, क्योंकि उसे रम बोलते हैं, वो भी घर पे लाकर फ्रिज में रख कर पीते हैं ना। स्टॉक लाते हैं अपने फ्रिज में रख देंगे रम, और जब मन जाएगा निकाल कर थोड़ा खाते हैं, खाने के साथ जो है एक जो है घूट ले देते हैं। देखिए अब कैसे इमेज बन गया कि रम जो है, रम रम तो अंग्रेजी नाम हो गया ना, मिजोरम रम। और रम नाम से ही आपको लगेगा कि भाई ये मतलब एक जो है इनका इलीट क्लास है, ये इलीट क्लास जो है अपने घर पर होम पर पीते हैं। एक आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। अगर देसी आता तब आपको लगता है कि ठेका पर जाकर पियेंगे, लेकिन रम की बात आई है तो होम पर पियेंगे। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अभी क्या है ना, हाल ही में बहुत मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो मुझे लिंक कराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान भजन लाल शर्मा, ये तो हर किसी को याद है। अब इसको मैं लिंक कराऊंगा तो आपकी भी एनर्जी और अपनी भी एनर्जी वेस्ट करूंगा। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि वो मैंने लिंक कराया है जो आपसे रिवीजन की डिमांड करता। ये क्वेश्चन बताइए, मुख्यमंत्री इतने बने, मैंने केवल इसी को क्यों उठाया?
क्योंकि ये आपसे रिवीजन की मांग कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। देखिए त्रिपुरा को हमेशा मैं पूरा से लिंक करता हूँ। देखिए त्रिपुरा में आ रहा है पूरा। देखिए ये जो पूरे, कौन पूरा? ये जो है नल्लों की सेना। देखिए नल्ले मतलब बेरोजगार कहते हैं ना, नल्ले बेरोजगार छपरी। ये अभी जो बिग बॉस पे कौन गया था, क्या नाम है उसका, लॉर्ड पुलिस सुपरस्टार ना, उसने कहता है, उसका यही स्टार्टिंग फ्रेजिंग लाइन है कि छपरे नल्ले बेरोजगार छपरी दो चप्पल चोर, ऐसा ही बोलता है। तो नल्ले बेरोजगार, जब नल्ले की बात आती है तो बेरोजगार अपने आप उसमें जुड़ ही जाता है। नल्ले मतलब जो कुछ कर नहीं रहा है, वही हुआ बेरोजगार। तो देखिए कौन पूरा, जितने नल्ले हैं वो पूरे बेरोजगार हैं। देखिए पूरा रहा है ना कि पूरा कौन भाई, जो नल्लों की सेना है, जो नल्लों की सेना है वो पूरी जो है बेरोजगार है। तो आपकी इमेज बनाना है। वैसे भी देखिए अगर कोई वैकेंसी आती है ना तो पूरा भीड़ लग जाता है एकदम। अब क्या हो सकता है कि चाहे आप नल्ला बोल दीजिए चाहे बेरोजगार बोल दीजिए, बात एक ही है। तो कैसे हो गया पूरे, देखिए पूरा मैंने लिंक किया ना, ये देखिए पूरा नल्ले बेरोजगार पूरे हैं। अब बताइए त्रिपुरा आएगा ऑप्शन में, ये नाम रहेगा ही इंद्री सेना नेड्डी रल्लू। तो सेना और नल्ले आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर न्यूजीलैंड। देखिए क्रिस्टोफर में आ रहा है क्रिस, मैंने क्रिस की फोटो लगा दी। और देखिए न्यूज ना, न्यूजीलैंड को हमने न्यूज से लिंक किया। कैसे होगा देखिए, क्रिस, देखिए क्रिस 4 तक हम लोगों ने देखा है ना, क्रिस 5 का मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार है। अब जैसे ये न्यूज़ निकल कर आई कि भैया क्रिस 5 आने वाली है, तो हम लोग मतलब एक इंथुजियास्ट हो गए ना। आसानी से कैसे लिंक हो गया कि क्रिस 4 का भैया ट्रेलर लॉन्च हुआ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, आसानी से लिंक हो गया ना। अब ये जो क्रिस्टोफर आएगा तो क्रिस्टोफर में जैसे ही पढ़ेंगे क्रिस तुरंत आएगा। अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है अनीस शाह। अब कहेंगे भैया ठीक है अनीस शाह, लेकिन आपने अमित शाह की फोटो लगा दी। देखिए तो आप कहेंगे कि फिक्की में अमित शाह की फोटो क्यों लगा दी आपने? क्योंकि यहाँ देखिए अनीस शाह आ रहा है ना, और एक ही क्वेश्चन में आपको शाह दिख रहा है। हमने कैसे लिंक किया? फिकर से शाह को लिंक करा दिया। देखिए और सही बात, अमित शाह को बहुत फिक्र रहती है, गृह मंत्री हैं। देखिए मोदी जी तो ऊपर के हैं, ये दुनिया के बारे में लेते, यहाँ जाना वहाँ जाना, उनसे रिलेशन ठीक करना, इंटरनेशनल रिलेशन जो है बहुत शानदार बनाना। लेकिन अंदर की जिम्मेदारी जो है अमित शाह जी की है। अमित शाह जी को फिक्र रहती है कि यार कहीं मेरा देश टूट ना जाए। देखिए जैसे कश्मीर, तो क्या बोले थे संसद भवन में, कश्मीर के लिए जान दे देंगे, मतलब इनको फिक्र है ना। इधर देखिए म्यांमार, जितने जो है 7 सिस्टर उधर हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं, चाइना चाह रहा है कि हम उसको काट लें, चिकन नेट को अलग करके उसको हम अपने पास रख लें। तो चिंता रहती है कि नहीं, फिक्र लगी रहती है अमित शाह जी को। और जिम्मेदार तो वही होंगे। अभी कुछ हो जाएगा सब कहेंगे इस्तीफा दो इस्तीफा दो। इस्तीफा हमेशा होम मिनिस्टर से मांगा जाता है, जो उसके जिम्मेदार होते हैं। आसानी से लिंक हो गया। अब आपको अनीस याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन फिक्र अमित शाह जी को लगी रहती है। एक इमेज मैंने बना दिया, एक कॉन्सेप्ट बनवा दिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFER की पहला महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर है कंचना देवी। देखिए इसमें वन की बात आ रही है ना, वन क्वेश्चन में वन रहेगा और ऑप्शन में कंचन देवी रहेगा। देखिए ये बच्चे 2 लोग हैं जो कंचे खेल रहे हैं। अब ये कंचे खेल कहाँ रहे हैं? वन में खेल रहे हैं कंचे। अब आपके यहाँ भी कोई वन होगा, वन मतलब बाघ, वन कहाँ मिलेगा? बाघ ही को मान लो। तो वन मतलब अपने बाग को जो बगिया है उसको वन आप मान लीजिए। आप उस वन में जाकर कंचे खेलते थे, क्योंकि अगर घर पे खेलते थे तो जो है घर वाले खेलने नहीं देते थे, मम्मी डांटती थी, कहते कंचे वंचे मत खेलो, जाकर बढ़ो। तो आप कहाँ खेलने जाते थे? वन में खेलने जाते थे। जैसे हम क्या था ना, हम भी कंचे खेलते थे तो हमारे सर जो है हमारे घर के तरफ से ही होकर जाते थे, और वो सख्त हिदायत दिए थे कि कोई भी, स्ट्रिक्टली मना किए थे कि अगर कोई भी कंचे खेलते हुए पकड़ा गया उसको पूरी क्लास के सामने पनिश किया जाएगा। तो हम लोग जो है कोशिश करते थे कि सर ना देख पाएँ, लेकिन अब रोज़ सर का आना जाना होता तो सर देख ही लेते थे। तो उसकी वजह से हम लोग को मुर्गा बनाया जाता था, साथ साथ 8 डंडे अगर सर देख लेते थे तो। अब ये मैंने अपना अनुभव बताया। अब मैं इसको तो कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये मेरे गोल्डन टाइम है, याद करने को होता है तो मैं वही चीज़ याद करके हंसता हूँ। तब वो सर हमारे दुश्मन लगते थे, लेकिन आज लगता था कि यार वो मेरे सबसे बड़े हितैषी थे। तो देखिए मैं अपना अनुभव बताया, आपके साथ भी हुआ होगा ना, थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो उसको आप लिंक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने लिंक ही करा दिया। नेक्स्ट देखिए, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ल्यूक फ्रीडेन। देखिए लग्जमबर्ग में आ रहा है लक्ष्य, देखिए ये इंग्लिश में देख लीजिए लक्जमबर्ग ना, ये देखिए लक्ष्य आया कि नहीं, देखिए फ्रीडेन। अब इसमें फ्री आ रहा है, देखिए कि आपके किराना स्टोर पे लक्स साबुन फ्री कर दिया है। देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई है, भीड़ लग गई है। या आप कुछ भी सामान लीजिए लक्स फ्री। अब आपको इमेज बनाना है अपने गाँव का किराना स्टोर, जो आपके यहाँ लल्लू चाचा हो या जितने, मैं अपने यहाँ का बता दिया कि मेरे यहाँ लल्लू चाचा बाबा किराना स्टोर है, मैं उसको इमेज बना के इसको लिंक किया कि अगर वो लक्स कभी फ्री कर देते हैं तो एक लंबी लाइन लगी है उनके दुकान के सामने। तो आपका भी काम है कि आपके यहाँ जो भी किराना स्टोर हो उसको इमेज बना लीजिए कि वो लक्स का फ्री डुग्गी पिटवा दी है कि भैया कल जो है लक्स फ्री रहेगा, आप कुछ भी लीजिए, चाहे 1 रुपये की टॉफ़ी लीजिए, फिर भी जो है 10 रुपये का एक लक्स आपके लिए है। आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए अब लग्जमबर्ग और फ्रीडेन, अब आपको ये ल्यूक फ्रीडेन आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन इसमें जैसे फ्री आएगा ना आप ठीक कर देंगे।
नेक्स्ट देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 में किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? आंसर है राजकुमार राव। देखिए ये क्यों इनको बनाया गया जानते हैं? राजकुमार राव ने एक मूवी की थी न्यूटन। न्यूटन का थीम ही यही था कि कैसे जो है ट्राइबल एरिया में जाकर ये चुनाव जो है कराएं, क्योंकि वहाँ पर ना ट्राइबल जो जनजाति लोग हैं वो चुनाव के सरकार के समर्थन नहीं करते। वो सोचते हैं कि तुम अपनी सरकार रखो, हम अपने हमारी सरकार हमारे पास है। तो वो चुनाव का हमेशा बहिष्कार करते हैं। जब जब चुनाव होता है तो वो अटैक कर देते हैं। तो क्या ऐसे चुनौतीपूर्ण काम जो है राजकुमार राव को सौंपा गया था और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उसकी भूमिका निर्वहन किया था। इस मूवी में इतना अच्छा इम्पैक्ट आया कि इसको जो है नेशनल अवार्ड भी मिला, क्योंकि बहुत शानदार एक्टिंग किया था। इसमें पंकज त्रिपाठी भी हैं, इनका नाम न्यूटन है। तो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ऐसी मूवी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कैसे हो गया कि अब निर्वाचन इतना शानदार इन्होंने कराया था, तो जाहिर सी बात है जब इतना अच्छा काम इन्होंने कराया है तो जब निर्वाचन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात आएगी तो पहली प्राथमिकता किसे दी जाएगी? राजकुमार राव की। आसानी से लिंक हो गया ना। ये मूवी आप यार देखिए, ये मूवी भी देखना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका 2.5 घंटा ले रहा है, लेकिन उस 2.5 घंटे के पीछे 3-3 4-4 साल की मेहनत होती है, फिर आपको देता है। और कहते हैं ना, मूवी समाज का आईना होती है। मूवी और खेल समाज का आईना होता है। किसी देश का पैमाना चेक करना हो ना, ये देश कितना विकसित है, तो उसकी मूवी उठा लीजिए, उसके खेल उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कितना विकसित है। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए अपने यहाँ जब पहले मूवी बनती थी, पहले जब डाकू आता था तो डाकू वाली मूवी बनती थी। फिर 90 का डिकेड आया, वहाँ लव स्टोरी आई तो लव स्टोरी की। देश आज़ाद हुआ तो गुलामी वाला मानसिकता या लो शिकार की टाइप का बना मूवी। अभी क्या है, एआई की बात चल रही है ना। अभी इस वक्त मार पिटाई चल रहा है खूब, ये एनिमल टाइप का मूवी बन गया, देखिए सुपर हिट डुपर हिट जा रही है। तो आप जिस समाज का टेस्ट जानना चाहते हैं उस टेस्ट उसकी उठा लीजिए मूवी, समझ जाएंगे। ऐसे ही खेल देखिए, अपने यहाँ जितने विकासशील डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर खेल देखिए क्या है, क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट सस्ता पड़ता है, 25 रुपये की बॉल, बैट नहीं है तो डंडा ले लो, खेलो क्रिकेट। लेकिन देखिए हम लोग हॉकी नहीं खेल सकते, हम लोग फुटबॉल नहीं, जितने डेवलपिंग कंट्री फुटबॉल नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि फुटबॉल महंगा आता है, उसके लिए नेट, फील्ड चाहिए, जूता चाहिए, हम लोग के पास नहीं है। यही होता है। अगर इसीलिए कहा गया है कि किसी देश का विकास जानना है तो बस पूछ लीजिए भैया आपका फेवरेट खेल क्या है, वो बोलेगा क्रिकेट। तो समझ लीजिए गरीबी से भी ये निकला नहीं है। देखिए मैं क्लास के साथ, मैं पहली बार थोड़ा, ये पहला ही बार है कि मैं क्लास से थोड़ा आगे बढ़ जा रहा हूँ। आपको जैसा लगेगा बताइएगा कि क्या मैं टू द पॉइंट ओनली क्लास पे फोकस रहूँ, कि अगर कुछ ज़रूरी बात हो जो हम लोग अनुभव से जुड़ी हो तो उसको भी क्लास के साथ ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है जेवियर माइली। देखिए अर्जेंटीना में आ रहा है अर्जेंट। देखिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, बोलिए बाबू बहुत अर्जेंट है, हमारा माई बीमार है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ ना क्योंकि अवधि भाषा है माई, देखिए इसमें माई आ रहा है ना, तो जैसे कि अर्जेंट है, हमारा माई बीमार है, ये अवधि भाषा बोलते हैं ना ऐसे। अरे यार तुम लोग भी तो गाँव के ही हो, कौन सा चंडीगढ़ से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? यही बिहार, छपरा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, लखनऊ, इसी साइड के हो ना, अवधि समझते ही हो। तो बाकी और थोड़ा अपनापन टच होगा। तो जैसे हमारा माई बीमार है, बहुत अर्जेंट है, डॉक्टर साहब जल्दी चलो, एक आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए इसमें क्या है ना, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ना लेखा परीक्षक, देखिए अब देखिए लेखा परीक्षक के लिए एग्जाम होता है लेकिन भाई देखिए आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको याद कराने के लिए, इमेज बनाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए यूएनओ में एक एग्ज़ाम होता है, यूनाइटेड नेशन में लेखा परीक्षा, लेकिन तब उसके थ्रू हो जो है ज्वाइनिंग होती है। लेकिन इनका भाई साहब का ना, ये जो है इनकी जो है दादी जो है, दादी वैसे है नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू जी ये दादी जी हैं, तो इनका जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ, सीधा एंट्री हो गई। देखिए इनके नाम में मुर्मू आ रहा है ना, देखिए मुर्मू। अब एक इमेज बन गया कि नहीं सब कुछ भूल जाएंगे आप, ये नहीं भूले होंगे कि यार इसका लेखा परीक्षा इसी वजह से हो गया क्योंकि इसकी दादी जो है राष्ट्रपति है, तो इनको कौन सा पढ़ने की जरूरत है, कोई परीक्षा नहीं देना है। आसानी से लिंक हो गया ना। अब देखिए क्लेम मत कर देना कि यार आपको आपके वो उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके सत्यनिष्ठा के ऊपर कि आपने सोच लगाया था। अभी तो ठीक है, अभी चैनल स्टार्ट है, जब बड़ा हो जाता है ना यही सब बात पकड़ ली जाती है। उनको नहीं पता होता कि हम जो है याद कराने का हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है। पढ़ा तो सब लोग लाखों चैनल पढ़ा ही तो रहे हैं, आप पढ़ ही तो रहे हैं, याद कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपके पढ़े हुए को याद करवा रहे हैं कि जो आप करंट अफेयर मैगजीन लाकर पढ़ रहे हैं, पर डे 1.5 घंटा क्लास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिर भी दिमाग में रुक नहीं रही हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, पढ़े हुए में परमानेंट मेमोरी में आपके सेव कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? आंसर है माइक जॉनसन। देखिए इसमें आ रहा है ना अमेरिकी प्रतिनिधि सभा स्पीकर आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि स्पीकर अभी करंट में है, इनकी जो इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से ये सब जो है करंट में इशू हमेशा चलते रहते हैं। देखिए स्पीकर की बात आएगी ना, अब माइक जॉनसन ऑप्शन में रहेगा। देखिए इसमें आ रहा माइक, देखिए अब स्पीकर और माइक का संबंध पुराना है कि जब आप माइक से बोलेंगे तो स्पीकर पर सुनेगा कि नहीं ना। अगर आप केवल माइक से बोलेंगे, अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो बताइए बहुत दूर तक जाएगी आवाज़ नहीं। तो स्पीकर कहता है कि बाबू पहले माइक लगाओ, और माइक कहता है बाबू माइक के साथ स्पीकर जोड़ लो, तभी तो ये बाहर जाएगी। कैसे लिंक हो गया? स्पीकर प्लस माइक, माइक से स्पीकर पे आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है रघुवर दास। देखिए ओडिशा मैं लिख दे रहा हूँ, ओडिशा,
देखिए उड़ीसा में आ रहा है, उड़ीसा को लिखिएगा ना तो आप इसमें डिश आएगा। देखिए डिश, डिश मतलब खाना पीना ना। उड़ीसा को हमेशा हम डिश से ही लिंक करते हैं। आप ये मत चिंता कीजिए, क्योंकि अगर उड़ीसा से 1000 पीछे क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने उन 1000 क्वेश्चन को डिश से ही लिंक किया है। जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो बाखूबी जानते होंगे कि अगर उड़ीसा आ गया तो भैया ने इसे जो है डिश से ही लिंक करना है, समझ लेना। अब क्लास के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत कुछ है आप लोग के लिए, और हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। आप इस क्लास को देखकर समझ गए होंगे कि मतलब मेहनत वहाँ की जाती है जिसका कुछ उपयोग हो, ऐसा ही नहीं कोई लिंक करा दिया जाता। केवल करंट ही नहीं, स्टैटिक पोर्शन भी है। केवल यही टॉपिक नहीं, ऐसे ही तमाम टॉपिक, फॉर एग्जांपल जैसे कि मोदी जी को अभी तक कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं 2014 से लेकर अब तक, उनको भी सारे अवार्ड को उन देश के साथ लिंक कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही प्रमुख सीईओ, ऐसे मैंने सीईओ को, जिस कंपनी के सीईओ बने हैं उस कंपनी को उस सीईओ से मैंने लिंक कर दिया। ऐसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स जानते हैं कितनी कठिन बुक्स होती है, बड़ा बड़ा नाम होता है, लिखा कौन अंग्रेजी नाम है वो भी नहीं याद होता, मैंने उस बुक्स से कुछ निकाल कर उस नाम से ही लिंक कर दिया है। ऐसे स्टैटिक पोर्शन में आप जाएंगे तो संविधान के अनुच्छेद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी खोज कौन किया है, तो सब कुछ प्लेलिस्ट में है। आप जाइएगा देखिएगा। प्लेलिस्ट में एक है, प्लेलिस्ट में एक फाइल बनी हुई है कि एग्जाम में वाला टॉपिक, उस पर एंट्री करेंगे, लगभग 30 से 35 टॉपिक है। 35 टॉपिक इन द सेंस कि 35 क्वेश्चन आपका। आप वहाँ पर जाइएगा, देखिए, कमेंट पढ़िएगा। भले ही यूट्यूब कुछ अलग ही ठान कर बैठा है कि हमने बहुत लोग को नहीं भेजना है, और शायद वो मेरा इम्तिहान ले रहा है कि आप कब तक मतलब ऐसा करते हैं, तो उसको हम बता देना चाहते हैं कि हम मांझी हैं, कि हम जो है, तुम भेजो या ना भेजो, मैं अपना काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ करता रहूँगा। और मुझे ये जो इतना एनर्जी मिलता है उसके पीछे कारण है आप लोग का कमेंट। जब मैं आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे मेहनत करने का और मन होता है। और ये जो PDF है, ये महज एक PDF नहीं है, इस PDF पे 1 दिन की नहीं 2-3 दिन की मेहनत लगी हुई है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन आप लिंक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्लास के पीछे मेहनत कितनी होती है। तो आइए क्लास पे। ओडिशा, ओडिशा मतलब डिश ना। अब देखिए रघुवर दास, देखिए अब दास आ रहा है ना। पहले जब मध्यकाल में या प्राचीन काल में जो दास लोग होते थे ना, वो खाना बनाते थे, डिश बनाते थे ना। जैसे दास बना लिए, दास मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप किसी जात के हैं तब दास, बल्कि जिस क्षेत्र को राजा जीतता था उस क्षेत्र के आने वाले सभी लोग दास कहलाते थे। अब उसी दास में कोई मास्टर शेफ रहता होगा, खाना मतलब किसी जो राजा पराजित हुआ है उसका वो बावर्ची रहा होगा ना। अब उस बावर्ची को जब ये राजा पराजित करेगा, अपने एरिया में मिलाएगा, तो उसको पता चलेगा ना कि हाँ यार, ये बावर्ची उस राजा का जो पराजित हुआ है उसका खाना बहुत शानदार बना था। तो सीधी बात, इसको सीधा हायर कर लेंगे कि बाबू तुम दास हो, लेकिन ठीक है आओ खाना बनाओ। तो देखिए डिश और दास ना आसानी से कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं। बस ऐसे ही ऐसे बस हिलाते रहो, बस काम चल रहा है ऐसे ही एकदम। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है डोनाल्ड टस्क। देखिए पोलैंड में आ रहा है पोल, अब आप दूसरा मत समझ लीजिएगा, पोलैंड में आ रहा है पोल। देखिए ये पोल है ना, पोल पे चढ़ने का टास्क मिला है। देखिए पोल में चढ़ने का टास्क मिला है, देखिए टास्क ना। अब पोलैंड पे देखिए डोनाल्ड टस्क आ रहा है ना, टास्क। देखिए पोल पे चढ़ने का टास्क मिला है, कितना कठिन टास्क है। आपको चढ़ने के लिए बोला जाएगा, चढ़ लेंगे, चढ़ेंगे फिर सड़क के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी एक कला चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होती। बिकॉज हमने प्रयास किया 2-3 बार चढ़ने के लिए, लेकिन 2-3 कदम चढ़ने से उसके बाद जो है मैं नहीं चढ़ पाया आगे। वो मेरे घर की कटिया का उसमें वो कार्बन आ गया था, तो सोचा कि हिला दो थोड़ा, लाइट वेट आ जाए। फाइनली हो नहीं पाया, तो फिर देखिए ये मैं सारे बता रहा हूँ ना, ये मेरे अनुभव हैं, और इसीलिए मैं ये क्लास कभी नहीं भूलूंगा। तो और मैं आशा करता हूँ आपके भाई ये साथ ही अनुभव हुआ होगा। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? आंसर है ग्रीट वाइल्डर्स। देखिए नीदरलैंड, नीदर, देखिए नीदर मतलब निडर, निडर कौन होता है? वाइल्डर्स, वाइल्डर मतलब जंगली। देखिए वाइल्ड, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर, बचपन में याद किए होंगे ना, 5 वाइल्ड एनिमल के नाम बताइए, याद किए हैं कि नहीं? तो देखिए वाइल्ड एनिमल की उनकी पहचान होती है, वो बहुत निडर होते हैं। अब जैसे ये अपने घरेलू बिल्ली होती हैं, ये तो खुद ही डरपोक नहीं होती हैं, डांट दोगे तो छिप जाएंगे। यहाँ कुत्ता डरपोकना होता है, अगर भौंकते हुए दौड़ रहा है और गाड़ी रोके वो पीछे हो गया, तो ये होते हैं यहाँ के। लेकिन यही जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, ये लोग डरेंगे आपसे, आपको खुद डरा देंगी। तो निडर होती हैं जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, हाँ, वेरी ब्रेव। आसानी से लिंक हो गया ना, निडर। देखिए ये सारी चीज़ हो गए। अब इनका मैंने PDF टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो हवा हवाई GS ऑफिशियल डालेंगे, टेलीग्राम पे मैं इसको दे दूँगा। बस आप उसको टेलीग्राम पे वही डाल दीजिएगा, हवा हवाई GS ऑफिशियल, और डाल के डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। और PDF डाउनलोड हो जाएगा ना, तो फिर आप इसको एक बार देखिएगा, तुरंत ही देख लीजिएगा, तो जो मैंने सारा लिंक कराया ना, तो अपने आप जो है आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, सारे आपके अनुभव रिकॉल हो जाएंगे। फिर इस PDF को आप 1-2 महीने बाद देखिएगा, और क्वेश्चन तो पढ़े ही रहेंगे, देखेंगे ना, तो आप देखेंगे उस ऑप्शन के अलावा कोई टिक नहीं मार पाएंगे। अब देखिए अभी अब मैंने ये लिंक करा दिया ना, अब जो अभी जितनी पत्रिका आ रही हैं वो पत्रिका पढ़िए, पत्रिका पढ़ेंगे, जैसे ही मेरा लिंक कराया हुआ क्वेश्चन आएगा ना, आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी क्वेश्चन पे होगा। आप कमेंट को पढ़िएगा, और सर आप जो है ना क्लास कैसी लगी, ये आप कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं, क्योंकि आपकी राय, आप जैसे जिनका लाखों सब्सक्राइबर करोड़ों है ना, उन पे आप कमेंट करते हैं, जबकि वो आपके कमेंट को पढ़ते भी नहीं है। हम तो आपके कमेंट को पढ़ते हैं, सीखते हैं,
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।